Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you are interested to know how your subconscious mind works, do subscribe to this channel because this channel is the only channel that you will ever need to manifest your dream life. एंड मैं सब कुछ हिंदी में बताती हूँ, इंट्रो खाली इंग्लिश में देती हूँ, सो डोंट बी स्कैर्ड। ये पूरा चैनल नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है एंड आई टीच, आई ट्रांसलेट, आई इंटरप्रेट द टीचिंग्स ऑफ नेविल गोडार्ड इन हिंदी। सारी टीचिंग्स मैं हिंदी में ही बताती हूँ एंड इसके अलावा मैं one-on-one सेशन भी लेती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑन गूगल चैट्स। सो अगर आप अपनी सिचुएशन के लिए पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल टच चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो कि आपको मुझे कांटेक्ट कैसे करना है। एंड यस, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम अपनी एंड स्टेट में शिफ्ट कर चुके हैं या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी अफर्मेशंस को, हमारे विजुअलाइजेशन सीन्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ये हमें कैसे पता लगेगा। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैं किस एंड स्टेट के बारे में बात करूं, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इस चैनल पे पहली बार आए हों और उन्हें एंड स्टेट के बारे में नहीं पता हो। सो अगर आप नेविल गोडार्ड की टीचिंग से थोड़ा भी वाकिफ़ हो, या फिर आप मैनिफेस्टेशन से थोड़ा भी वाकिफ़ हो, तो यू नो कि टू मैनिफेस्ट समथिंग आपको इस तरह से अपने थॉट्स रखने होते हैं। यू हैव टू बी लाइक द पर्सन जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको 3D को देख के रिएक्ट नहीं करना होता है। वाई? बिकॉज जब आप 3D को देख के रिएक्ट करते हो, क्योंकि 3D आपके पास्ट थॉट्स, पास्ट बिलीव्स का ही एक रिजल्ट है, तो क्या होता है कि जब आप 3D पे रिएक्ट करते हो तो आप वापस से अपने ओल्ड बिलीव्स को रीअफर्म कर लेते हो। आपकी 3D मान लो आपको ये दिखा रही है कि आपका SP आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर वो आपको ये दिखा रही है कि आपके पास अभी वो डिज़ायर्ड घर नहीं है, आपके पास वो डिज़ायर्ड हेल्थ नहीं है। बट क्योंकि 3D डिले में काम करती है, मतलब जो आपको अभी इस टाइम दिख रहा है वो आपने किसी ना किसी पॉइंट पे अपने 1 महीने के कोर्स में या फिर 1 साल के कोर्स में आप, या फिर कुछ दिनों के कोर्स में आपने वो चीज़ सोची थी, या फिर आपके वो चीज़ बिलीफ में थी, या फिर आपके उस जैसी सिचुएशन के अराउंड बिलीव्स नेगेटिव थे। दैट्स वाई ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। तो जब आप रिएक्ट करते हो तो आप ये चीज़ भूल जाते हो कि 3D आपको जो दिखा रहा है वो आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है, और आप ये सोचने लगते हो कि जो आप अफर्म कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, और आप जो अफर्म कर रहे हो उसका अपोजिट हो रहा है। नहीं, आप जो अफर्म कर रहे हो वो काम कर रहा है, बट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि 3D वर्क्स इन अ डिले, और जो आपको 3D में इस पॉइंट पे दिख रहा है दैट इज़ द पास्ट ऑफ योर थॉट्स। सो एक तरह से आपको आपके ही माइंड के विजुअल्स, माइंड के थॉट्स, माइंड के बिलीव्स का पास्ट दिख रहा है, और जब आप रिएक्ट करते हो तो आप एंड स्टेट में से हट के आप वापस से उसी नेगेटिव स्टेट में चले जाते हो। एंड स्टेट मतलब डिज़ायर्ड सिचुएशन की एंड स्टेट। दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो एंड स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट या फिर वो थिंकिंग या फिर वो स्टेट ऑफ माइंड जो आपका होगा अगर आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर मैरिज विद SP, तो आपकी एंड स्टेट या फिर एंड स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा कि आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स रहेंगे, जैसे कि थैंक गॉड मेरी शादी हो चुकी है, आई कांट बिलीव कि कितनी आसानी से शादी हो गई, उसके मम्मी पापा कितनी आसानी से मान गए, और जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मेरी शादी हुई है। यही आप सोच रहे होगे जब आपकी शादी हो जाएगी, एंड दिस इज़ द डिज़ायर्ड एंड स्टेट, और यही आपको रखना होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, बिकॉज मैनिफेस्टेशन works like this only. You desire something, you assume it as a reality, and then you persist in that end state of mind until it manifests in your 3D.
बट हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे न्यूज़ चैनल्स, बेसिकली देयर आर सम entities, there are some people, some powerful conglomerates जो कि आपकी ये जो पूरी दुनिया है इसको चलाते हैं. वो आपको ऐसा लगेगा कि उनका इस चीज़ में कोई रोल नहीं है, बट दे प्ले अ मेजर पार्ट इन एवरी डिसीजन दैट इज़ टेकन इन दिस वर्ल्ड. और वो लोग ये चीज़ कभी नहीं चाहते कि इंसान को या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये चीज़ पता लग सके कि दे कैन कंट्रोल देयर रियलिटी, क्योंकि अगर उनको ये चीज़ पता लग गई तो दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, दे विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस अस टू बाय देयर स्टफ और बाय इनटू द स्टूपिड पॉलिसीज दैट दे आर मेकिंग, और वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे. बेसिकली वी ऑलवेज आर इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस. मैंने आपको हमेशा बोला है कि वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस. थोड़ा भी कहीं पे भी हम हमेशा हिप्नोसिस की स्टेट में होते हैं. इसीलिए हमारे को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है इन टीवी वालों के लिए, इन न्यूज़ चैनल्स के लिए, और या फिर आप जो चीज़ अपनी लाइफ में बार बार सुनते हो उस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस होने लगते हो. इसीलिए कमर्शियल्स बनाए जाते हैं, इसीलिए एड्स बनाए जाते हैं. कमर्शियल्स क्या होते हैं? ये बार बार आपको दिखाए जाते हैं. एक वीडियो के बाद आपको एक वीडियो के अंदर 3 ऐड मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो देख रहे हो आप, वापस से वो 3 ऐड मिल रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है कि बार बार दिखाया जाता है ताकि ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस हो सके. तो अगर हम चाहते हैं कि हम लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस किसी से ना हो, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ जाने दे रहे हैं, क्या चीज़ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बचा के रख रहे हैं. बिकॉज एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड ने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एज अ बिलीफ, वो हमारी लाइफ में वैसे ही सिचुएशंस आने देता है और क्रिएट करता है. Your life is not controlled by your conscious mind. Your life is only controlled by your subconscious mind. आपकी 95% लाइफ पूरी subconscious mind ही मैनेज करता है. Everything that you feel is on autopilot in your life is controlled by your own subconscious mind. अगर आप फील कर रहे हो कि कोई एक एग्जैक्ट पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार हो रहा है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मैं ना पैसा कमाता हूँ, पर क्या होता है कि पैसा मेरे पास आता है बट उससे पहले मेरे पास 4 खर्चे और आ जाते हैं. मैं मतलब जब वो पैसा नहीं आया था, जब मेरे पास वो 4 खर्चे नहीं आए थे, बट जैसे ही वो पैसा मेरे पास आया, 4 खर्चे पता नहीं कैसे अचानक से ही आ गए. सो ये उनका ना एक बिलीफ बन जाता है कि मेरे पास पैसा आता है बट उससे पहले खर्चे आ जाते हैं. और चलो खर्चे तो होते ही हैं, छोटे मोटे खर्चे तो हर किसी के होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पैटर्न, दैट सर्कमस्टांस दैट अराइजेस अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं बात करूँ, मान लो आप आपके पास आप बिजनेसमैन हो और आपको कोई डील हुई, ठीक है, आपको उससे पैसा आया, ठीक है, बट वो डील होने से पहले आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही थी, ठीक है, बट अब क्या हुआ कि जैसे ही वो पैसा आया आपके पास, ठीक है, और पैसा आने के बाद आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या टायर ख़राब हो गया, या फिर उसका गियर बॉक्स ख़राब हो गया, या फिर घर में कोई बड़ा नुकसान हो गया, या फिर मतलब कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा आ गया जो कि आप बहुत अनएक्सपेक्टेड था. और आप नोटिस करते हो कि जब आपकी कोई डील होती है, ऐसा कोई बड़ा खर्चा आपके पास वापस से आता जाता है. सो दिस इज़ अ पैटर्न, और ये क्रिएट होता है बाय योर ओन सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड creates circumstances, creates situations in your life based on the beliefs that you hold in your subconscious. So be careful of what you are letting your subconscious mind accept. अच्छा, अब हम ये कैसे पता करें कि हम लोग एंड स्टेट में रहने लगे हैं, या फिर हम लोग हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे न्यू अफर्मेशंस को एक्सेप्ट करने लगा है, या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विजुअल्स को एक्सेप्ट करने लगा है. पहला तरीका क्या है कि जैसे कि अभी मैं रिसेंटली
2-3 दिन में काफ़ी सारे मैंने लोगों से बात की और दे वर माई क्लाइंट्स और मैं उनकी बातें सुन रही थी एंड आई नो दैट दे वर टेलिंग मी देयर सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट उन लोगों ने मुझसे पहले भी सेशंस लिए हैं और उनकी बातें सुन के मुझे ये लगा कि ओके दे आर डूइंग अफर्मेशंस बट दे आर नॉट लिविंग इन दिस एंड स्टेट ऑफ माइंड, और उनके अफर्मेशंस अभी तक उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट करने नहीं शुरू किए हैं। हाउ? बिकॉज व्हेनेवर समथिंग बैड हैपन्स दे इंस्टेंटली रिएक्ट, और वो तुरंत ये भूल जाते हैं कि देयर थॉट्स आर क्रिएटिंग, और व्हेन दे आर चूजिंग टू रिएक्ट एंड व्हेन दे आर सेइंग कि यार ये तो मैंने चाहा ही नहीं था, मैं तो अफर्म ये कर रही थी बट ये हो गया, दे फॉरगेट इंस्टेंटली कि 3D इज़ अ डिलेड मिरर एंड दे स्टार्ट टू पैनिक। दूसरा तरीका आइडेंटिफाई करने का ये है कि आप जब अफर्मेशंस कर रहे हो तो आप किस इंटेंशन, किस थॉट के साथ वो अफर्मेशंस कर रहे हो। मतलब आप अफर्म कर रहे हो कि आई एम मैरिड टू माई SP, आई हैव 3 लाख रुपीज़ in my bank account, I have this much of something, for example, but somewhere in the back of your mind ये चल रहा है कि यार मैं चल 1 महीना करके देखती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, या फिर मैं चल अभी स्टार्ट करती हूँ और क्योंकि अभी मुझे वो मैनिफेस्ट करना है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में इसलिए मैं ये अफर्मेशंस कर रही हूँ। द मोमेंट आपके दिमाग में कोई डिज़ायर आता है, आपको कोई किसी चीज़ की इच्छा होती है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ इन दैट इंस्टेंट अज्यूम दैट इट इज़ राइट नाउ योर रियलिटी। एंड अज्यूम करने का मतलब क्या है? इट्स डन, इट इज़ ऑलरेडी हियर। आपके दिमाग में ये थॉट नहीं होना चाहिए कि यार पता नहीं ये होगा कि नहीं, मैं फॉर्म तो कर रही हूँ बट पता नहीं ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, ये थॉट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये थॉट ये स्पेसिफाई करते हैं कि यू आर नॉट इन द डिज़ायर्ड एंड स्टेट। तीसरी चीज़, जब अगर आप अगर मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ये चीज़ विजुलाइज करो, ठीक है, मैंने आपको कोई सीन, आपने मुझे बताया कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मैंने आपको उसके हिसाब से आपका सीन ड्राफ्ट करके दिया कि आपको ये पर्टिकुलर सीन विजुलाइज करना है। तो जब आप कुछ टाइम रेगुलरली वो सीन विजुलाइज कर रहे हो तो उसके बाद आप ये कैसे पता करोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोई इंसान आपसे आपके SP के बारे में पूछता है, ठीक है, तो अचानक से जो आप विजुलाइज कर रहे हो वो इमेज आपके सामने आनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, येस्टरडे ही मैं किसी से बात कर रही थी एंड शी वाज टेलिंग मी कि जब मैं अपने SP के बारे में सोचती हूँ मुझे उनका एंग्री फेस सामने आता है, मुझे उनका एंग्री फेस दिखने लगता है। So that means your subconscious mind has still not started to accept your scene. The moment और या फिर वो दिन जब आप अपने SP के बारे में सोचोगे और आपके दिमाग में वो इमेज आने लगेगी जो आप विजुलाइज कर रहे हो, समझ लेना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हैज़ स्टार्टेड टू एक्सेप्ट योर सीन और योर इमेजिनल सीन। चौथा तरीका जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप एंड स्टेट में हो या नहीं, वो ये है कि जब भी आप अपने अफर्मेशंस करने के बाद अपनी रेगुलर लाइफ में आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये नोटिस करना है कि आप खुद से क्या बात कर रहे हो इन रिगार्ड्स टू योर सब्जेक्ट, इन रिगार्ड्स टू योर SP या फिर रिगार्ड्स टू योर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्या वो कन्वर्सेशन क्या वो सेल्फ टॉक ऐसा है कि यार पता नहीं कब होगा, मैं 10 दिन से अफर्म कर रही हूँ, मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, मैं कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। अगर आप ये सच में बिलीव करते कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग एंड योर थॉट्स क्रिएट, तो आप ये थॉट ही नहीं आने देते कि पता नहीं काम कर रहा है या नहीं, आप उसको
तुरंत शिफ्ट कर दे कि नो इट इज़ वर्किंग, बिकॉज यू नो योर थॉट्स क्रिएट, और जो आप थॉट रखोगे अपने दिमाग में, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर 3D। तो जैसे ही आप ये सोचते कि पता नहीं काम कर रहा है या नहीं, इतने दिन हो गए कुछ नहीं काम कर रहा, स्टॉप राइट देन एंड देयर और स्टार्ट सेइंग कि नहीं, आई कैन सी इट इज़ वर्किंग, आई कैन सी दैट ये मेरे लिए काम कर रहा है, आई कैन सी कि ये चीज़ मेरे पास इस टाइम पे है। बिकॉज जिस टाइम पे आप बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास इस टाइम पे है और मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, योर माइंड and your subconscious mind will start to show you the signs कि yes, your manifestation is near you. Because remember, whatever you assume and whatever you persist in for a longer period, for a longer enough period of the time, उसको manifest होना ही है. The only thing that is stopping you is you yourself. आपको आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने से कोई अगर एक चीज़ रोक रही है तो वो हो आप खुद। यू गिव अप। आप अपनी रियलिटी में देखते हो, ठीक है, आप अपने अजम्पशंस बनाते हो रियलिटी को देखकर। आप ये भूल जाते हो कि 3D रियलिटी कम्स आफ्टर इमेजिनेशन। दैट मीन्स whatever you can see in your life right now was first visualized in somebody's head and then it came into this reality. So आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि your 3D reality is not real. It is the past of somebody's thoughts, somebody's imagination. जिस फ़ोन से आप अभी ये वीडियो देख रहे हो वो भी किसी के दिमाग में सबसे पहले आया था। टीवी आप देखते हो वो सबसे पहले किसी के आया था। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो सबसे पहले किसी के दिमाग में आई थी, उसके बाद वो इस 3D रियलिटी में आई। every damn thing was first an imagination of somebody. So keep yourself reminding कि 3D is an past of your thoughts. 3D is an past of your thoughts. Keep yourself reminding this thing if you want to manifest successfully. And yes, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, so you know the drill, like, share and subscribe. And yes, if you want a personal session with me, check the description of this video and you will find each and every detail that you need to book a session with me. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.